वेलकम टू सुमित सर फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं लॉन्ग क्वेश्चन यानी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी 100% गारंटी ऐसा वाला क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना। यानी समझिए हम आज एक पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं MVBI लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए प्रत्येक हम डे 7 यानी 7 AM में यानी सुबह में 7 बजे हम एक वीडियो अपलोड करेंगे। यह सीरीज जो है कंटिन्यू 10 दिन चलेगा। प्रत्येक दिन एक एक लॉन्ग डालेंगे। आप लोग उसको नोट कीजिएगा कॉपी में और आराम से उसको समझ लीजिएगा। और ये 10 अगर कर लेते हैं तो उससे फिक्स है कि क्वेश्चन आपको डायरेक्ट 15 मार्क्स आप आराम से एग्जाम में उठा सकते हैं। तो आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके लिए आप लोग लगे रहिए और इंतज़ार करते रहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आखिर में वो क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन है इस्टेब्लिश करना है हमको एक्सप्रेशन किसका, हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर ड्यू टू फ्लो ऑफ करेंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक पावर क्या होते हैं और इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होते हैं इसको बताना है और हमको एक्सप्रेशन बताना है। हीट जो किसी कंडक्टर में फ्लो करता है उसका एक्सप्रेशन क्या होता है। यानी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसका सॉल्यूशन ऐसे लिख दिए। देखिए लेट V be the potential difference applied across the two terminal of resistor of resistance R by a cell and I current flow through the resistor in time t। यानी समझिए कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेसिस्टेंस मान लिए और यहाँ से V वोल्ट हम लोग क्या कर दिए, सप्लाई कर दिए। यानी हम ये सेल एक कनेक्ट कर दिए और इसका रेसिस्टेंस R है और इसमें जो करंट जो है कितना है, I है। टी टाइम तक, ये 10th लेवल का समझिए क्वेश्चन हो गया लेकिन 12th में पूछ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या है ना कि टी टाइम तक छोड़ दिया। इस तरह से इस जो कहानी जो लिखे हैं उस कहानी के अकॉर्डिंग हम लोग डायग्राम बना दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को समझिए। हम लोग लिखेंगे कि इफ चार्ज Q फ्लो थ्रू द रेसिस्टर व्हेन इलेक्ट्रिक पावर P इज गिवन। इलेक्ट्रिक पावर P जो होता है, P का हम लोग फार्मूला जानते हैं कि क्या होता है, एनर्जी यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी एनर्जी अपॉन क्या हो गया, टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। इस तरह से हम लोग लिख देते हैं। यानी P इजक्वल टू, इसी को हम क्या करते हैं W के टर्म लिखते हैं, W अपॉन T लिख देते हैं, ठीक है, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, Q चार्ज फ्लो कर रहा है। तो वेयर एनर्जी इज वर्क डन बाय सेल टू मूव चार्ज Q। अब हम वर्क डन निकालेंगे। Q चार्ज फ्लो किया, V बैटरी कनेक्ट करने के, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, Q इंटू V। इस तरह से हम लोग यहाँ से क्या निकाल लिए, W निकाल लिए। क्या निकाल लिए, W निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे आगे से समझिएगा, ठीक है। जो यहाँ पे बोल रहा है द सेल प्रोवाइड द एनर्जी टू द रेसिस्टर विच इज कन्वर्ट इनटू हीट। कह रहा है कि जो सेल प्रोवाइड करेगा एनर्जी, ठीक है, रेसिस्टर को, और जो क्या कन्वर्ट कर देगा, किस में कर देगा, हीट में कन्वर्ट कर देगा। तो अभी हम लोग देखे हैं पावर का फॉर्मूला, पावर इजकल टू पढ़े W अपॉन T पढ़े और W को हम लोग क्या लिखे, Q इंटू क्या लिख दिए, Q इंटू V अपॉन क्या लिख दिए हम लोग, T लिख दिए। इस तरह से, ठीक है। हम यहाँ से इस तरह से हम लोग क्या किए, पावर को हम लोग यहाँ से ऐसे हम लोग लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे इसे समझिएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे इस चीज़ को आप समझिएगा। पहले क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, V इजकल टू क्या होता है, IR। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इजकल टू कितना हो जाएगा, IR। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, फ्रॉम ओम्स लॉ लिख के आप लिख दीजिएगा, ठीक है। फ्रॉम ओम्स लॉ से तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ओम्स लॉ से यहाँ से क्या लिख दिया, V इजकल टू IR। और यहाँ से आप क्या कीजिएगा, P इजकल टू, यहाँ से क्या कीजिएगा, आपका इस तरह से लिख दीजिएगा Q अपॉन T और इंटू क्या लिख दीजिएगा, V। यहाँ से हम लोग लिख दिए।
अब देखिए हम लोग एक फार्मूला और जानते हैं करंट का डिफिनीशन क्या होता है, Q अपॉन टी। क्या होता है, Q अपॉन टी। इस तरह से Q अपॉन क्या हो गया, T हो गया। तो हम लोग क्या जानेंगे, Q अपॉन टी, इसको हम क्या लिख दिए, I लिख दिए, और V के जगह पे क्या रख दिए, IR रख दिए। तो यहाँ से आपका आ गया पावर का फार्मूला। पावर क्या आ गया, I स्क्वायर आर। इस तरह से पावर आ गया, क्या आ गया, पावर। लेकिन हमको एक्सप्रेशन बताना है किसका, हीट का। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि द सेल प्रोवाइड एनर्जी टू रेसिस्टर विच कन्वर्ट इनटू हीट। अब हम लोग अभी जस्ट देखे हैं कि हम लोग कि P जो है वहाँ P इजकल टू एनर्जी अपॉन टाइम पढ़े हैं, एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी इजकल टू क्या हो जाएगा, पावर इनटू क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। और इस एनर्जी को हम क्या लिख दिए, H मतलब हीट लिख दिए, और पावर के जगह पे क्या रख देंगे, I स्क्वायर आर इनटू क्या लिख दिए, T। तो इस तरह से हो गया मेरा हीट का एक्सप्रेशन हो गया, यानी H इजकल टू आई स्क्वायर आर टी। H इजकल टू आई स्क्वायर आर टी आप ऐसे भी ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। यानी ये आपका जो फॉर्मूला आ गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट से आपका आ गया H इजकल टू, हम लोग जानते हैं क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। यानी हीट जो फ्लो करता है किसी कंडक्टर में वो तीन चीज़ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। पहला करंट पे, दूसरा रेसिस्टर पे, तीसरा और टाइम पे। तो इसलिए यहाँ पे मन करेगा तो और आप लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि देखिए कि व्हेन करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर हीट एनर्जी इज जनरेटेड इन ए कंडक्टर। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर। पहला किस पे, करंट पे, यानी क्या हो गया, पहला करंट पे इस तरह से, यानी आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया। दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, तो रेसिस्टेंस पे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तीसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, तो आपका टाइम पे। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से उसके बाद का एक क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक पावर होते क्या हैं, इलेक्ट्रिक पावर क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन पर यूनिट टाइम। यानी इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, यानी W अपॉन टी भी लिख सकते हैं, या इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन क्या लिख सकते हैं, टाइम। यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी पर टाइम को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। और ये जो हो गया इसका यूनिट क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट। देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द टाइप ऑफ एनर्जी कॉजेज बाय द मोमेंट ऑफ चार्ज। चार्ज जो मोमेंट करता है कंडक्टर के अंदर में, उसके कारण जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलेंगे। तो इस तरह से आई होप कि आप इसको क्लियर कर लीजिएगा, 5 नंबर में है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट डे फिर हम अपलोड करेंगे, इंतज़ार जरूर कीजिए नेक्स्ट डे का, ठीक है। और कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा।